हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र ठाकुर आपको गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी जो इस टाइम होती है परसेंटेज क्लास, तो परसेंटेज क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप करके लाए होंगे, आई होप। चलिए बताइए इसका सोल्यूशन, कितना आंसर आया था। तो दोस्तों, कईयों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया, तो जो कि कई तो दोस्त जिनको गलत था, कईयों का सही था। तो इसलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है दोस्त। इसमें क्या है कि देखिए, मैंने बोला था ऑफ को हटाकर सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है। जहाँ हो ऑफ होगा उसको हटाकर कहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है। जैसे एक बटे एक परसेंट है, एक बटे 100 हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि परसेंट की वैल्यू 100 होती है। फिर ऑफ का गुना लिख लिया मैंने, फिर 1/100, फिर मैंने ऑफ का गुना लिख लिया, फिर 25 का 100% कर देते हैं। चलिए जी रहेगा इसका। वैसे तो 25 के 1/4 कर सकते हैं आप, लेकिन आपके पास जो गुना में 1000 है तो आप यहाँ पर 100 ही लिखिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको काटने में इजी हो जाएगा। और उसके बाद 1000 है गुना 1000। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्त। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कट गया। एक 0 इधर से कट जाएगा। अब आपके पास कितना बच गया, 25 बच गया। यहाँ 1 2 3 0 बच गया। तो यानी 3 अक्षर छोड़कर आप पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 1 2 3, यानी 25 बटे कितना बच गया, 1000 बच गया दोस्त, ये बच गया। अब पॉइंट लगा लीजिए आप, 1 2 3, यहाँ 0 लग गया, यानी 0.025 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर था दोस्त। कितना टफ था बताइए, बहुत इजी। ओनली गुणा करना था, मल्टीप्लाई करना था और क्वेश्चन करके आप निकल जाएंगे दोस्त। तो चलिए, आपका जो आज का क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है दोस्तों। अगेन दोस्त, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त लाजवाब कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन है। देखिए बहुत शानदार है, इसमें लॉजिक छुपाया दोस्त। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि पर्सन हु स्पेंड्स 66 सही 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ। ओके ओके फ्रेंड, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज इन रुपीज। रुपीज में बताना है उसका मंथली खर्चा कितना। देखिए हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में सुन लीजिए। एक आदमी है जो महीने में से, जो महीने जो भी उसका मंथली इनकम होता है, जो भी उसका एक महीने का इनकम होता है, उसमें से इतना परसेंट क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। स्पेंड मनी होता है खर्च करना, ठीक है दोस्त। फिर बोलता है कि 1200 रुपये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, यानी बचा ले रहा है। कितना, 1200 रुपये एक मंथ में बचा लेता है, इसकी सेविंग है। हिज मंथली एक्सपेंसेस, यानी उसका मंथ का टोटल खर्चा कितना आता है, रुपीज में बताना है दोस्तों। आपको कुछ नहीं है, हलवा है। जस्ट देखिए, जो मैंने वो दोस्तों आपको बताया था परसेंटेज के कुछ रेशो को बताए थे मैंने, आपने याद किए होंगे। तो उसमें शायद ये नंबर जो 66 सही 2/3% है, ये नहीं होगा। आई होप, मुझे लगता नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड यहाँ पर एक्सपेंसेस यानी स्पेंड लिख रहा हूँ। स्पेंड की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 66 सही 2/3%। ये दी हुई है कि नहीं दी हुई है, दी हुई है दोस्त। अगर मैंने आपको नहीं लिखवाया है इसका रेशो, आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, कितना होगा देखिए। तो ये 198 प्लस इसका 2 कर दीजिए बटे 3% होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा दोस्त, होगा ना। जैसे आप गुना करते हैं, दो फिर गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 98 आएगा, फिर उसमें 2 जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, फिर आपका जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 200 बटे 3% आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उसके बाद दोस्त आप क्या करेंगे, 200 बटे परसेंट को वैल्यू हटाकर नीचे 100 लिख लेंगे, नीचे 300 हो जाएगा, कर देंगे, 0 से कट गया, कट गया। यानी 66 सही 2/3 का परसेंट 2/3 ही होता है। 66 सही 2/3% का जो रेशो होती है, फ्रैक्शन होता है, वो आपका क्या होता है, 2/3% होता है। यहाँ से मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर आपको मैंने नहीं सिखाया है, यानी मैंने आपको नहीं बताया है दोस्त, तो ये आपकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लीजिए। कोई ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। इसलिए मैंने, वैसे भी ज़्यादातर ये आते नहीं है, तो मैंने जो लिखवाया वही आते हैं ज़्यादातर। देखिए होंगे आप, प्रीवियस हम क्वेश्चन करके निकले हैं, तो उसमें वही वैल्यू रिपीट हो रहे हैं जो मैंने लिखवाया था आपको। लेकिन ये कई होते हैं क्वेश्चन जो आ जाते हैं अलग से कि मतलब अपने तरफ से वैल्यू लेकर, लेकिन इसको भी आपको फ्रैक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इजी था। 2/3% आ गया दोस्त, आ गया आ गया आ गया। तो ये क्या था, स्पेंड था। और मैंने दोस्त जब भी फ्रैक्शन बताया था या परसेंटेज भी बात लीजिए, अगर इसको मैं 200/300 भी लिख रहा था परसेंट हटाकर, तो परसेंटेज में क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो परसेंट होता है, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। करता है कि नहीं करता है, जो नीचे वाली वैल्यू, जो नीचे वाला मान होता है वह आपका
टोटल वैल्यू, टोटल मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, इतना ही आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, 3 हो गया, टोटल वैल्यू 3 है और खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। देखिए खर्च की बात कर रहा है, स्पेंड की बात कर रहा है, तो कितना कर रहा है, 2 स्पेंड कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 2 स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए स्पेंड, लिख लीजिए चाहे एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंशन जो आपका ये क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस और आपका स्पेंड जो होता है सेम चीज है। इसका मतलब एक्सपेंसेस का मतलब ही खर्च करना होता है, स्पेंड का मतलब ही खर्च करना होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ई इक्वल टू ई प्लस, देखिए ई हो गया, ई हो गया, यहाँ मान लीजिए ई है, और आपका मंथली इनकम यहाँ लिख लेता हूँ आई, आई आपका मंथली इनकम हो गया। टोटल जो महीने में कितना इनकम मिलता है टोटल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास तो रेशो में है, हमारे पास रेशो में, हमारे पास पैसों में नहीं है, ये बात पता है आपको। तो टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 3, आई के नीचे लिखता हूँ 3, क्योंकि इनकम हमारा टोटल कितना है, 3 है, तो मैंने टोटल वैल्यू यहाँ लिख दी। कितना खर्च कर रहा है, 2 खर्च कर रहा है। एक्सपेंसेस कितना कर रहा है, एक्सपेंड कितना कर रहा है दोस्त, तो कर रहा है 2, ये कर रहा है ना दोस्त। अब सेविंग, सेविंग क्या होता है दोस्त, अगर मैं कहूँ आपके पास 500 रुपया है और आपने 400 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचा आपके पास दोस्त, आप बोलेंगे सर 100 रुपये बचा। तो मैंने बोला ठीक है दोस्त, यही बात आप ध्यान में रखिए कि सेविंग यानी बचत आपके टोटल इनकम में से महीने भर का, चाहे आपका खर्चा जितना आपका खर्च महीना का हो या एक दिन का हो, जो भी आपका खर्चा है, टोटल इनकम में से, यानी इनकम में से जो खर्च करने के बाद जो बचता है, यानी खर्चा करने के बाद बचता है, वो आपका सेविंग होता है। तो इनकम कितना है, 3 है, पर इसको रेशो में है, ये मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में है, रेशो में, तो आप इसको साथ एक्स लिख सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। तो मैं समझाने के लिए एक्स लिख लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखता, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है, इक्वल टू सेविंग हो जाएगा। तो यानी यहाँ माइनस का सिंबल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर तो रेशो है दोस्त, यहाँ क्या है, रेशो है, ठीक है, रेशो है, लेकिन मैं डायरेक्ट माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंशन जो है आपका घटाएंगे तभी जाकर आपका सेविंग आएगा। तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा, आप घटा दीजिए आप सिंबल लगाकर, तो आपका एक्स वैल्यू आ जाएगा। क्या आ गया, यानी एक्स आ जाएगा, 1x जो आ गया आपका सेविंग है। तो ये आपका सेविंग जो है फ्रैक्शन में दे दिया, एक्स की वैल्यू में सेविंग है, लेकिन रियल में आपका सेविंग कितना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेव करता है एक मंथ में कितना, 1200 रुपये। यानी जो एक्स की वैल्यू है 1200 के बराबर आएगी, आएगी कि नहीं, बोलिए। देखिए जो एक्स की वैल्यू है 1200 के बराबर क्यों आई, तो ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि वो मंथ में 1200 रुपये पर मंथ क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। यानी जो हमारे पास फ्रैक्शन में बात करें तो फ्रैक्शन या रेशो में तोड़े थे, तो हमारे पास एक्स वैल्यू आई थी, तो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1200 के बराबर आ गया हमारा, ये आ गया दोस्त। अब ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आई, एक्स का मान हमने निकाल लिया 1200, एक्स का कितना मान आया, 1200 आ गया। अब आपसे ये 2x 3x का टोटल इनकम पूछता, आपसे टोटल इनकम पूछता, यानी मंथली इनकम कितना है, इसी एक्स को वैल्यू यहाँ पुट कर देते, 3 गुना 1200 डाल देते, तो आपका गुना करके आ जाता, 3600 रुपये उसका टोटल इनकम रहता महीने का, ठीक है। लेकिन आपसे उन्होंने पूछा है एक्सपेंसेस, यानी कितना खर्च करता है, तो आपका एक्सपेंसेस 2x है, 2 की जगह 2 गुना 1200 गुना कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2400 आंसर। ये आपका जो महीने का खर्च है वो आपका 2400 रुपया है दोस्त। लाजवाब कंसेप्ट, शानदार, दिमाग लगाने की बात थी, मजा आ रहा है, कैलकुलेशन में मजा आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, बोलिए। शानदार कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, और लोगों को जोड़िए, और भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्त, नेक्स्ट देख लीजिए। ये दोस्त लाजवाब हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त शानदार प्रश्न है दोस्त, मजा आएगा करने में, यकीन मानिए, बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक, देखिए कितना मजा आने वाला है क्लास में। दिखने में तो एक लोग जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहेंगे सर ये इजी है, आप हलवा क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, मैं कोई इजी क्वेश्चन नहीं लेता, ना मैं कोई हलवा क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत अगर आप तरीका जानते हैं करने का, बनाने का, तो आपको ये हलवा लगेगा और लगता है, ठीक है दोस्त। लेकिन जो नए बच्चे हैं, और एक और बात, नए बच्चे और पुराने बच्चों की बात नहीं है, मेन कारण क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कई बार एग्जामिनर मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, टफ, तीनों तरह के बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, इंटेलिजेंट बैठते हैं, नालायक बैठते हैं ना, कोई तरह के है, तो एग्जाम सभी के लिए बराबर सेट किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब, बहुत शानदार है, बस इसको समझिए, कुछ नहीं है इसमें। क्या देखिए, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन वी। देखिए दोस्त, मैंने आपको याद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, मैंने बोला था कि आपको
फ्रैक्शन पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, सी इज 20% मोर देन बी, तो सी इक्वल टू 20% कर लीजिए पहले। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 बी किया, ठीक है। ये मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है दोस्त, आप देख लीजिएगा टेबल। और एंड इनकम ऑफ बी इज 25% हो गया, और बी की जो इनकम है 25% यानी 1/4 है किसके, ए का, यानी जो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। अब आपको पता करना है हाउ मच इनकम सी इज मोर देन ए, यानी जो सी का इनकम है ए से कितना ज्यादा है आपको बताना है। तो देखिए बहुत शानदार लगने वाला है, बहुत इजी है, 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब ये पता लग गया तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी देखिए सी बी के बराबर आ रहा है, बी ए के आ रहा है, यानी बी कॉमन आ रहा है इसमें भी, इस लाइन में भी, इस लाइन में पढ़ेंगे तो बी कॉमन आ रहा है, इस लाइन में पढ़ेंगे तो बी कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना दोस्त। तो क्या कीजिए, ऐसे लिख दीजिए ए बी सी, यानी बी को सेंटर में रखना पड़ेगा आपको। जिसको जो चीज कॉमन में आता है जो दोस्त, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या बोला है कि सी का इनकम जो है बी से मोर है। मोर मैंने बताया था जब ज्यादा होगा तो नीचे वाली हमारी टोटल वैल्यू होती है, ज्यादा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ती है उसमें, मैंने बताया था दोस्त। अब ध्यान दीजिए इस पे बात पे, जब मोर आ जाए या लेस आ जाए, हमेशा नीचे वाली वैल्यू हमारी टोटल यानी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू जो होगी ओरिजिनल होगी, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो जुड़ेगी या घटेगी। यानी जब मोर पूछेगा तो जोड़ देंगे, इंक्रीज पूछेगा तो जोड़ देंगे, हाई पूछेगा तो जोड़ देंगे। जब लेस हो गया, डिक्रीज हो गया और आपका लो हो गया तो आप घटा देंगे। इतना बात बैठा लीजिए मन में, ठीक है। अब देखिए सी की जो वैल्यू है यहाँ पर, अब ये देखिए अगर मैं इसको इसे लिख सकता हूँ, बी इधर नीचे आ जाएगा, इसमें ए नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा ना। जैसे इरेज कर देता हूँ मैं, ओके। अब बात समझ रहे होंगे, अब आपको इजी हो गया होगा और समझने में इजी लग रहा होगा। ये आ गया, और आप सामने वाली बराबर होती है वैल्यू, आपको पता है, हमेशा पता है कि नहीं पता है, पता है। तो अब देखिए बी से एक ज्यादा है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अगर इस दोनों की बात करें, बी और सी की बात हो रही है, बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो पहले आप बी की बात करें, ए और बी की करें, ए और बी की कर लें। तो देखिए बी यहाँ पर क्या है, इनकम बी इज 25% मोर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू आपकी ए आ गई, ए की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई, सामने 4 है। बी की वैल्यू कितनी आई, तो बी की वैल्यू 1, यहाँ सामने तो 1 है, तो क्या बी की वैल्यू सामने 1 है तो 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी की वैल्यू 1 ज्यादा है नीचे वाली वैल्यू से, यानी ज्यादा है। यहाँ मोर पूछा है, बी इज मोर देन, बी 25% ऑफ, नहीं बी 25% है ए का 25% है, तो ए का 25% मतलब 1/4, तो बी जो होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर मोरनी का है, बी जो मोरनी का है, वो चेकआउट करने दीजिए क्वेश्चन को। मोर होगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर होगा बी इज मोर आएगा, मोर, यहाँ मोर ज्यादा है, ठीक है। तो बी जब ज्यादा की बात कर रहा है तो यानी एक ज्यादा है, ए से ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। ये बात समझ गए होंगे, समझ आया। यानी जब मोर की बात कर रहा है, ज्यादा कर रहा था, ए की वैल्यू आपके सामने 4 है, अब बी की वैल्यू 1 है, सामने में ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक ज्यादा है, बी ए से ज्यादा है 1, तो 5 हो गया, 4 + 1 5 हो जाएगा। उसी तरह देखिए क्या बोला है, सी इसमें 20% बोला सी और बी में, तो सी जो है 20% ज्यादा है बी से, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख लीजिए 5 लिखा गया हमारा, और सी की वैल्यू एक ज्यादा है बी से, तो 5 1 6 हो जाएगा। ये हो गया रेशियो के फॉर्म में, ये हो गया दोस्त। अब आपको मैंने जिग जैग फॉर्म सिखाया था, तो जिग जैग फॉर्म सिखाया था, तो ये देखिए यहाँ रेशियो निकालिए, 5 का 20, 25 और आपका 30 हो गया कि नहीं हो गया। जिग जैग तरीका मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था दोस्त, जिग जैग में क्या बताया था, ऐसे बताया करना, यानी 4 को 5 से, 5 को 5 से, फिर 5 को 6 से, आ गया रेशियो बन गया। अब इसको सेम टेबल पर काट दीजिए, 4 5 और 6 कट गया, सेम टेबल पर काट जाएगा तीनों। लेकिन दोस्त एक बात मैं और एक शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। कभी भी 3 वेरिएबल दिए हों, 3 रेशो दिए हों, और तीनों रेशो का जो कंपैरिजन करने की बात किया, जो सेंटर वाला रेशो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 5 5 सेम आ गया, तो डायरेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं थी, गुना करते, मतलब ये आपकी देखिए, जब ये देखिए 5 यहाँ 5 समान आ गया, यानी जब भी सेंटर वाला रेशो बराबर होगा
तो आप एडिटिव लिख दीजिए, यानी 4 का 4 लिख दीजिए, 5 का 5 लिख दीजिए, 6 का 6 लिख दीजिए। अगर यहाँ पर अलग नंबर होता, या 5 होता या 6 होता, तब गुना करना पड़ता। अगर समान है, एक जैसे होंगे वेरिएबल सेंटर वाले यानी बीच वाले, तो कभी भी रेशो मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए वैल्यू जो आपको ओरिजिनल वैल्यू, ये 4 5 6 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये आपका हो गया दोस्त 4 5 6 रेशो आ गया। अब ये बोला है कि हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ सी मोर देन एन, यानी कितना परसेंट जो है सी का इनकम बी से ए से, ये की वैल्यू, हाँ, ए से ज्यादा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ आपके पास ए और सी की वैल्यू कितनी है, 4 6 है। ठीक है, ये मैं साइड में लिख लिया मैंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, लिख लिया। अब 4 देखिए, सी जो है ए से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है ना, तो 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा, कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 ज्यादा है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है, गुना 100 करना पड़ेगा। और ज्यादा बोला है तो मैंने कल बताया था, जब भी ज्यादा बोले तो छोटी वाली वैल्यू नीचे आती है, ये आगे नीचे। अगर कम पूछता तो सी की वैल्यू नीचे आती। ठीक है, यानी बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती। अब इसको कट आउट कीजिए, 25 यानी 25 का 100 25 हो गया, 25 दूना 50, यानी 50% जो सी की वैल्यू है बी से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है, 50% मोर देन सी इज मोर, सी इज 50% मोर देन ए, यानी सी की इनकम जो है ए से 50% इनकम उसकी ज्यादा है। तो है ना दोस्त, मजा आ रहा है? तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है दोस्त, तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत शानदार कंसेप्ट सीख रहे हैं आप, इसी में रेशो इंक्लूड कर दिया, इसी में आ गया, रेशो से कर लिए, इसी में परसेंटेज सीख रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत शानदार थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्त, जबरदस्त। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो निश्चित एग्जाम में आप देखे होंगे, जरूर ये इस टाइप का एग्जाम में आप देखे होंगे, अगर आपने एग्जाम फेस किया होगा तो। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त, तो करके दिखाइए, इसको सोल्व कीजिए और इसको हलवा बनाइए दोस्त, कैसे जैसे कि हलवा बनाते आए हैं हम सभी क्वेश्चन का। मेंसुरेशन करें या आप ये करें हमारा परसेंटेज, तो सभी टाइप के क्वेश्चन को हम हलवा बना देते हैं दोस्त। अब हमारे साथ क्वेश्चनों को हलवा बनाने के लिए ऐसे ही बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें खूब, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़े और हमको आपका पूरी तरह से सपोर्ट मिले, ताकि हम भी आगे बढ़ें और आपको भी आगे लेके जाए, टॉप पहुंचाए आपको। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या इसका मंशा है, क्या कहना चाहता है ये प्रश्न। बोलता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2 and 3, यानी 2 नंबर 2:3 में है। इफ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 इज इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर एंड 25, देन स्मॉलर नंबर इज, यानी देखिए क्या है, क्या 2 नंबर दिए हैं आपको रेशो के फॉर्म में 2 और 3, यहाँ लिख लेता हूँ ए और बी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए बी, 2 नंबर है किस रेशो में, 2 3 रेशो में है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इफ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, रेशो में आता है, आप एक्स मान लेते हैं करने के लिए। कह रहा है कि छोटा नंबर था, आपको सामने दोनों में छोटा 2x दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा है नंबर 3x है। ठीक है, तो बोला कि छोटे नंबर में 20 जोड़ देते हैं, यानी इसका 20% करके, यानी 20% ऑफ स्मॉलर नंबर है 220, यानी इसका 20% करके 2x का, उसमें आप 20 जोड़ देते हैं और किसके बराबर आ जाएगा, जो कि आपका 3x का 10% करने पर उसमें 25 जोड़ने के बराबर आपका आ जाएगा। तो देखिए दोस्त, बहुत शानदार है, क्या कैसे करना है, यहाँ पर करना है, मैं करके दिखा रहा हूँ। चलिए ले लेता हूँ, 2x में कितना जो 2x का 20% कर लेते हैं, 2x का 20% कितना होगा, तो मैंने बताया था, फ्रैक्शन आप सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा, 1/5 होता है। अब इसमें 20 मैंने जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया। जो क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार चलिए, कुछ नहीं देखना है, जो डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल कीजिए। तो देखिए, इसमें बोला था कि आपका स्मॉलर नंबर की जो 2x है, यानी 2x का 20% होगा 1/5, उसमें 20 जोड़ दिए, तो किसके बराबर है, इक्वल लिखा है यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ गया, टू द सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का जो लार्जर नंबर आपका कितना, 3x का 10% 1/10 होता है, 1/10 होता है उसका कितना, उसमें 25 जोड़ने के बराबर आएगा। ये आपका ये बोल रहा है क्वेश्चन दोस्त। तो देखिए, समझिए, आप समझ गए होंगे तो बताइए दोस्त, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो लिए आगे बताइए दोस्त, आया कि नहीं समझ आपको, आया या नहीं मेरे प्यारे भाई। तो आप देखिए, यहाँ तक आप कर लिए होंगे। चलिए तो आगे नोट कीजिए। अब इसमें क्या होगा,
जो काटने वाला कर दीजिए, जो नहीं काटने वाला मत काटिए। चलिए, जो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई काटने वाला तो है नहीं, 3 से 5 यहाँ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप एक चीज कर सकते हैं, इस वैल्यू को, यानी मैं यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ, पहले 2x अपन 5 कर लेता हूँ, कर लिया, प्लस 20 कर दिया, इक्वल टू 3x/10 हो गया, प्लस 25। ये हो गया दोस्त, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब ये x वाली वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में, सिंपल वाली वैल्यू जाके माइनस हो जाएगी, यानी 2x/5 माइनस 3x/10। ये आ गया कि नहीं आ गया, बताइए दोस्त, ये आया कि नहीं आया। उसके बाद इक्वल टू किसके हो गया, 25 माइनस 20, यानी 20, 25 में से 20 घटा दिया। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 10, अब 5 दूनी 10, 10 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4x, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया दोस्त आपका, इक्वल टू 5 के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर इस दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा, यानी x इक्वल टू x/10 इक्वल टू 5, इधर जाएगा गुना हो जाएगा, यानी 50। x की वैल्यू कितना आ गया दोस्त, यहाँ लेता हूँ मैं, x की वैल्यू आपका 50 आ गया। ये आपका समझ गए, x की वैल्यू 50 आ गया। आपसे क्या पूछा है, स्मॉलर नंबर कितना होगा, तो स्मॉलर नंबर आपके पास क्या है, 2x है, तो 2 गुना 50 कर दीजिए, कितना होगा, 2 गुना 50 करेंगे तो आपका 100 आ गया। ये आपका आंसर है ना दोस्त। शानदार मजेदार कंसेप्ट, क्या लॉजिक है दोस्त, क्या मजा आ रहा है करने में कैलकुलेशन। इतना मजा तो कोई मूवी देखने में, गेमिंग करने में नहीं आता है, घूमने में नहीं आता जितना ये कैलकुलेशन करने में आ रहा है। जो दोस्त कुछ नहीं है इसमें, जो बोला गया आप उसको फुलफिल कीजिए। बोला रेशो दिया तो मैंने रेशो लिख लिया, उसके बाद बोला 20% है स्मॉलर नंबर का, मैंने 20% कर दिया, 20% का 1/5 होता है, इसलिए 1/5 लिखा। फिर बोला कि 20 जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया मैंने। इक्वल बोला था, इक्वल कर दिया। फिर बोला था सम ऑफ 10%, तो इसी तरह मैंने 3x का बड़े वाले का 10% करके लिख दिया। फिर उसको 25 जोड़ने को बोला, 25 जोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होता है मैंने कर लिया, निकाल लिया, और मेरा 100 आंसर आ गया। है ना मजेदार, मजा आ रहा है दोस्त। तो लाइक तो बनता है दोस्त, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड, 4th क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार है। ये अब आ रहा है आपके लेवल का क्वेश्चन। आप कहेंगे सर हाँ लेवल है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये लेवल है, ये एग्जाम का लेवल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए दोस्त, मजेदार है। लेकिन दोस्त बता दूं आपको, सिर्फ ये क्वेश्चन जो है दावे के साथ ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर आप इसका स्टेटमेंट पढ़ें। सिर्फ लिखने में टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा। चलिए पढ़ लेता हूँ क्या बोला, देखिए। ए नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 80% ऑफ ए पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ बी पार्ट, ठीक है। एंड 80% ऑफ बी इज 6 मोर देन 90% ऑफ ए पार्ट, देन द नंबर इज। देखिए नंबर क्या है, तो देखिए एक कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसका क्या बोलता है दोस्त, कोई भी नंबर जिसका ये 2 पार्ट में, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक नंबर है कोई भी, मान लीजिए, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया, मैंने उसका नाम रख दिया ए और बी, यानी 2 भाग में बांटा गया, ए भाग में बांट दिया गया और बी भाग को, यानी 2 आदमी मान लीजिए, एक कुछ पैसे हैं, ए और बी को दे दिए गए, इतना जान लीजिए। जो ए को मिलता है पैसे, ए को जो मिलता है वो बी के 60%, या बी का जो हिस्सा होगा 60%, बी के हिस्से का 60% कर देंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको ए के बराबर मिलेगा, यानी ए का पैसा हो गया। उसी तरह जो बी को मिलेगा पैसा, बी का 80% जो होगा वो 6 रुपये ज्यादा होगा 90% ऑफ ए, ठीक है। ये समझ गए इतना, यानी जो ए को 80% मिलेगा वो कितना होगा, बी के 60% से 3 ज्यादा होगा, और जो जो बी का 80% होगा वो 6 ज्यादा होगा 90% ऑफ ए, इतना मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत ये आप समझ गए। अब देखिए आवाज एक, तो देखिए क्या होगा, कैसे होगा, इसका लिख लेंगे क्या बोला, जैसे जो डिमांड किया गया लिखते चलिए। ए का 80% कर लेता हूँ, ए का 80% का 1/80 हो गया ए, ठीक है। किससे 3 ज्यादा है, यानी 60% ऑफ माइनस 60% घटाएंगे तभी ना 3। देखिए जब भी ज्यादा हो रहा है तो चीज घटा रहे हैं उसमें, तभी उसका वैल्यू लिख रहे हैं कितना ज्यादा है। तो 60% बी का करेंगे तो आपका 3 ज्यादा आएगा, ठीक है। ये आगे समझ, यहाँ तक आ गया। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, इसको कैसे आया, देखिए 3 ज्यादा है तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना पता लगेगा 3 ज्यादा आया है। जैसे इसमें जोड़ देंगे, मान लीजिए अगर इसमें ये 3 यहाँ जोड़ते इसको इको रखते तो अभी तो वैसे ही आ जाता, इधर आके फिर माइनस होता, तो एक लंबा स्टेप हमारा हो जाता है। इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा में क्या बोला गया है, 80% ऑफ बी, यानी 80% ऑफ बी
80% ऑफ बी, 60% 6 मोर देन परसेंट ऑफ 9, ठीक है। तो -90/100 ए इक्वल टू कितना, 6 के बराबर। ये आ गया समझ। अब इसको देखिए काट दीजिए, जो 0 0 कट रहा है काट दीजिए। कट गया कट गया कट गया कट गया। अब इसके बाद देखिए कैसे होगा। अब आप कर लीजिए, यहाँ पर 8 बटे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 8/10 माइनस 6/10 ए यहाँ पर होगा, यहाँ बी होगा, इक्वल टू 3। और आपका यहाँ पर होगा इक्वेशन 1 था, यहाँ पर भी आपका 8/10 माइनस 9/10 यानी ए बी, यहाँ बी था यहाँ ए था, ठीक है, इक्वल टू 6। अब यह 10 जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी 8a माइनस 6b इक्वल टू 60 के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं दोस्त, आ गया। अब इधर जाके उधर देखिए क्या होगा, आपका कितना होगा, सॉरी ये 30 के बराबर आएगा ना, यहाँ पर 30 के बराबर आ गया। हाँ, ये आप कीजिए, तो यहाँ पर 8b माइनस 9a इज इक्वल टू 60। ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया दोस्त। अब आपको ये वाली इधर वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्त, इधर लिख रहा हूँ, समझिएगा इधर कैसे लिखा रहा है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8b माइनस 9, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ नीचे बी है, नीचे ए है, यानी मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा माइनस, सिंबल आपका वही रहेगा। देखिए 8a माइनस 6b इक्वल टू 30, यहाँ पर माइनस 9a आया, 9a और उधर जाके आपका ये प्लस का 8 होगा, 8b इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब जो कट रहा है काट दीजिए, जो माइनस होगा। तो देखिए माइनस करेंगे इसको दोनों को, यहाँ पर माइनस का ए आएगा, इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्त आपके पास, प्लस का बी आएगा, 2b आएगा, इक्वल टू इसको प्लस करेंगे 90 आएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आया कि नहीं आया, देखिए करके बताइए। देखिए दोस्त, देखिए और करके बताइए, कहीं गलती है तो सोचिए, बताइए दोस्त, गलती है तो बताइए कोई। कोई गलती नहीं है क्या? ये आपका आ गया। अब यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, जगह बनाने के लिए मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ दोस्त, ठीक है। इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ, आपको नीचे वाला स्टेप पता लग गया है। तो ये आप देखिए क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लाइन खींचकर देखिए आपके पास आया, यानी 2b माइनस a इक्वल टू 90 आ गया। अगर दोस्त मैं कहाँ गया हमारी वैल्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, यानी a की वैल्यू मैं यहाँ पर फर्स्ट किसी क्वेश्चन में इस दोनों में से कहिए यहाँ डाल देता हूँ a की वैल्यू निकाल कर, तो हो सकता है हमारा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मैं देखिए या 2b माइनस 90 इक्वल टू a लिख लिया, ठीक है। अभी a की वैल्यू मैं इसमें डाल दूँगा, इसी क्वेश्चन में डाल देता हूँ, इसी क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ठीक है दोस्त। तो 8a माइनस 6b में डाल देता हूँ, तो डाल दीजिए, तो कितना आ गया 8b 2b माइनस 90 इज इक्वल टू तो आपके साथ में क्या था, माइनस 6b है, तो यहाँ पर 6 माइनस 6b इज इक्वल टू a, ठीक है। a की वैल्यू नहीं होगा, ये कितना 30 होगा, a इक्वल टू 30 के बराबर होगा, 30 होगा, ठीक है, 30 होगा। यहाँ तक पता लग गया। अब देखिए 16b, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16b 8 बता 720 माइनस 6b इक्वल टू 30, ये आ गया। अब आप यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10b आ जाएगा, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना 750 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 75 आ गई। कैसे आ गई देख लीजिए, कर देंगे। बी की वैल्यू आपकी 75 आ गई ना दोस्त। अब आप इस कहीं भी डालकर इसको निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं डाल देता हूँ, इस 90 वाले में डाल देता हूँ, इजी होगा। 75 निकाल देते हैं, यानी माइनस a इज इक्वल टू 2b है, तो 2 गुना 75 प्लस इक्वल टू 90, ये था वैल्यू आपके पास। तो यहाँ पर देखिए a माइनस का प्लस 150 इक्वल टू 90, ये आ गया, 90 आ गया। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, ये जाके 150 माइनस होगा, माइनस a इक्वल टू 90 से माइनस 60 आ जाएगा, माइनस 60 आ गया, इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई ना दोस्त, आ गई कि नहीं आ गई। देखिए कितना शानदार कंसेप्ट लग रहा था, कितना जबरदस्त कंसेप्ट था क्वेश्चन करने का। कुछ नहीं, जो डिमांड करते गया है, आपको डिमांड को फुलफिल करना था दोस्त, फुलफिल किया मैंने।
उसके बाद जो उन्होंने कहा स्टेप टू स्टेप सोल्व करते चलिए, माइनस घटाओ, जहाँ घटाओ माइनस होगा, चेंज करते चलिए। उसके बाद बी की वैल्यू आ गई, फिर ए की वैल्यू आ गई, तो यानी ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 60 आती है, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 आ गई है। लेकिन क्या आपका ये आंसर है? नहीं। आप यही तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाकर गलती कर देते हैं। उनका जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकल गई तो सोचते हैं आंसर आ गया। आंसर नहीं है दोस्त, यहाँ बोला है कि देन द नंबर। नंबर क्या है? तो ये देखिए, एक नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक नंबर को ए और बी में डिवाइड किया गया था। तो नंबर कौन सा था? ए और बी को जब जोड़ देंगे तब आपका नंबर आएगा। 60 प्लस 75 कितना होता है? 135। ये आपका आंसर बनता है, 135 आपका आंसर होगा, क्योंकि एक नंबर को दो भागों में तोड़ा गया था, तोड़ने के बाद ही ये नंबर बना था। तो 135 नंबर था जिसको 60 और 75 के फॉर्म में तोड़कर बनाया गया था दोस्त। तो ये आपका आंसर है। मजा आ रहा है दोस्त? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ये नया टाइप है क्वेश्चन का, बहुत शानदार है, बहुत ईजी है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी गई होती है, सिर्फ एक ही वैल्यू, वो भी परसेंटेज में दी गई होती है। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्त बहुत शानदार है, इसको करेंगे तो आप जस्ट इसको कुछ समय में ही करके ले जाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम ले जाए, 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्त, समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो इसको कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो देखिए, फिक जो हमारा था लाइट हो गया था, पेन जो हमारा जो पेन जिससे पेन से लिखा था मार्कर के साथ, वो मार्कर क्या हो गया, लाइट हो गया है। तो इसमें इंक डाल लेता हूँ मैं, ताकि डार्क हो, आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्त। हम आपके लिए इतना सोचते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है कि हमारा ख्याल रखा जाए, हम हमारे बारे में सोचा जाए। तो चलिए दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्त। चलिए देखते हैं हमारा कैसे होगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, राइजेस बाय 20%, ठीक है। देन हाउ मच कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। देखिए दोस्त, यहाँ तो शुगर की बात हो रही है, चीनी की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आज के समय में भी देखेंगे तो आप सरसों का तेल, यानी जो ऑयल है, जो खाना बनाने वाला फूड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, या आप पेट्रोल डीजल की भी देखिए, हर प्रकार का तेल की कीमत बढ़ रही है। तो वो तो ये तो शुगर की बात हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन देखने जल्दी हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा ऐसी। अब तो शुगर तो हो गया पुराना, लेकिन अब कई बार अब होगा, थोड़ा दिमाग चलाया एग्जामिनर, तो क्या करेगा वो कि अब शुगर की जगह पर फूड ऑयल डाल देगा, वेजिटेबल ऑयल डाल देगा, पेट्रोल का रेट डाल देगा, कहेगा कि पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया तो कितना इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का आ सकता है, यहाँ शुगर जगह पर रिप्लेस करके ऑयल बारे डाल देगा, ऑयल के बारे में डाल देगा, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं कैसे होगा। तो शुगर का 20% इंक्रीज हुआ है। मैं यहाँ ले लेता हूँ न्यू एंड ओल्ड, ठीक है, यहाँ शुगर एस, ठीक है, यानी एस शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो है ओल्ड का रिप्रेजेंट करेगा। यानी 20% क्या हो रहा है, इसका बढ़ गया है। तो देखिए दोस्त, मैं बताया 20% का जो कितना होता है वैल्यू, फ्रैक्शन में 1/5 होता है, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो 20% का 5 होता है, तो यानी ओरिजिनल वैल्यू तो हमारा ये हो गया, तो यानी बड़ा है। तो बड़ा है तो ये क्या हमारा न्यू वैल्यू है ना, जो कोई भी चीज़ है, पुरानी वैल्यू क्या होती है, जो कम जो रहती है, जो बढ़ गया या कम हो, नया वैल्यू हो गया ना, जो बढ़ा हो या कम हुआ हो, हमारा न्यू वैल्यू न्यू प्राइस होता है। ओरिजिनल प्राइस हमारा पुराने वाला ही होता है, ठीक है। 5 हमारा पुराना प्राइस है ओरिजिनल, तो यहाँ 5 आ गया। ओल्ड प्राइस 5 रुपीज, ठीक है दोस्त, ये हो गया। और बढ़ा है बोला है, राइज मैंने बढ़ा, मैंने बोला था जब भी बढ़ेगा तो ओरिजिनल में जो जितना बड़ा होगा, ऊपर फ्रैक्शन जो होगा हमारा, जो भी बढ़ा हो या कम हो, हमारा ऊपर वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो एक बढ़ा है तो 6 हो गया, 6 हो गया नहीं दोस्त। सो दैट एक्सपेंडिचर, यानी कितना रिड्यूस करना पड़ेगा शुगर में, शुगर का जो खपत है, कंजप्शन यानी खपत है, जो जितना शुगर यूज करते हैं डेली, तो शुगर में उसका शुगर का जो खपत है, कंजप्शन है, उसको कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, मैं इसमें दोनों में का कितना अंतर करना पड़ेगा। अगर नंबर की बात करें तो बोलेंगे सर, अगर मुझे अपने पहले वाले कंजप्शन उतना प्राइस लेके आना है, मतलब मेरा खर्चा उतना ही होना चाहिए, तो मुझे 1 कम करना पड़ेगा। मैंने 1 लिख लिया। और कम की बात हो रही है दोस्त, क्या हो रही है, कम की बात हो रही है, तो 1/6 हो जाएगा गुना 100%। में जब भी होता है तो 100 लिख लेते हैं। 6 कैसे आया, मैं बार बार बताता हूँ, जब भी रिड्यूज डिक्रीज लेस आ जाए तो आपका बड़े वाली वैल्यू नीचे आती है। तो यहाँ दोनों में 6 बड़ा है तो 6 आ गया। इसको काट दीजिए, काट कीजिए, कितना है, काटने के बाद देखिए तो आपका आएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 1/6 कितनी वैल्यू होती है दोस्त, तो इसका होता है देखिए
दो सही 3 सॉरी 16, ये आएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। कैसे आया देख लीजिए, इसको काट दीजिए, 50 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा, ठीक है। तो 16 3 48 दूना 50 हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी 16 सही 2/3% आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन में रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो जाके आपका आंसर आएगा। देखिए कितना शानदार, कितना देखिए एक लाइन का आंसर। ये क्वेश्चन दिखने में बस लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन जो है साग बनाएगा कि मक्की की रोटी बनाएगा, ठीक है, लेकिन बना क्या, हलवा बना। इसका बना क्या, हलवा बना। ये क्योंकि साग मैंने क्यों बोला, देखने में लगता है साग जैसे टाइम लेता है बनने में, हलवा बनने में कम समय लगता है, तो इसलिए दिखने में लग रहा था कि इसका साग बनेगा, लेकिन इसका बना हलवा। तो ये बना दोस्त, एक लाइन का आंसर है बस, जो बोला है कितना होगा। पुराना हमारा 20% का मैंने कर दिया, 1/5 होता है, तो पुराना 5 वैल्यू होगी, कितना बड़ा है 6 हो गया, एक बढ़ाकर। अब इसे कम करना है को कितना एक्सपेंडिचर कम करेगा, तो 1/6 करेगा। क्यों, जो कभी जब भी कम की बात होता है तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है, करेंगे तो निकल गया। तो 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया दोस्त। तो चलिए आपकी क्लास जो है आज ओवर होती है, यहीं पर खत्म हो गया आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर कर दिए हैं तो बेल आइकन में दबाकर नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहे। ओके दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।